और इस इंडस्ट्री में मोटा मोटा 20 साल का समय हो चला है। मेरी शुरुआत भी एक मार्केटिंग प्लान देखने के बाद, एक सेमिनार देखने के बाद शुरुआत हुई थी। और उस सेमिनार देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे ये बिजनेस में आना चाहिए। शुरुआत हुआ, शुरुआती दौर में प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए, रिजल्ट मिला, लोगों को बताना शुरू किया। लोगों ने यस बोला, लोगों ने नो बोला, लेकिन सेमिनार की वजह से जो विजन क्लियर हो गया था, उस विजन को लेकर के जो है वो आगे बढ़ता गया और उसका रिजल्ट आज ये मिला कि काफी अच्छा पैसा इस बिजनेस ने मुझे दिया, इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया। कई देशों में घूमने का मौका मिला। अप्रोक्सीमेटली 18 कंट्रीज में घूम चुका हूँ पूरे विदेश में। 3 पासपोर्ट जो है मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा काम है ना, जो लोग कामयाब होते हैं या जिन लोगों को आप सीनियर्स मानते हैं या जिन लोगों के पास अचीवमेंट होती है, वो एक चीज पे काम करते हैं। उस चीज का नाम है डुप्लीकेशन। क्या नाम है? डुप्लीकेशन। यस सर। जब डुप्लीकेशन आपकी टीम के अंदर होगी तो आपके बिजनेस की ग्रोथ आएगी। लेकिन डुप्लीकेशन तो हम लोग सीख लेते हैं, ये बिजनेस क्या है, लर्न का है, टीच का है और डुप्लीकेट का है। सीखने के लिए भी तैयार है, सिखाने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं, मैं भी, मेरे सीनियर्स भी, या जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करें, जितने भी सीनियर्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज से सहमत होंगे, इस बात से सहमत होंगे कि जो चीज हम लोग अपने डायरेक्ट वालों को बताते हैं वो नीचे 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 जा करके वो चीज नहीं पहुंचती। या जो शब्द हम लोग बताना चाहते हैं, जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, वो सेम शब्द जो है वो डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के पास में नहीं जाते। तो सारे सीनियर्स इस बात को फेस करते हैं कि डुप्लीकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और लोग करते भी हैं। आप लोग भी कहते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैं जो करता हूँ वो टीम करती है, मैं जो कहता हूँ, एग्जांपल भी हम देते हैं कि उंगल खड़ी करो, नाक पे लगाओ, है ना, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन डुप्लीकेशन का जो मतलब है वो अलग है। डुप्लीकेशन में 4 चीज मानी जाती हैं। और आप लोग अगर बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट चाहते हो, तो आपको सबसे पहले डुप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा। अब जो डुप्लीकेशन है, 4 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज है इन्वॉल्वमेंट। तीसरी चीज है असाइनमेंट। और चौथी चीज है डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहला पार्ट जो इंफॉर्मेशन का है ना, हम उसी चीज को डुप्लीकेशन मान लेते हैं। यानी कोई मैसेज आया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, वो मेरी टीम में चला गया तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया। नो, इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है। और 99% लोग इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेशन मानते हैं। इंफॉर्मेशन में जैसे कोई मैसेज आया, सीनियर ने मैसेज डाला ग्रुप में, मैंने अपनी टीम के अंदर डाल दिया। कोई होम मीटिंग का मैसेज आया, मैंने उसको डाल दिया। कोई सेमिनार करना है, उसका मैसेज आया, मैंने डाल दिया। मेरे सीनियर्स आ रहे हैं 1 to 1 करने के लिए, तो मैंने कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया। यानी केवल मैंने इंफॉर्मेशन पास आउट करी। इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन के बाद जो बात आती है ना, वो आती है इन्वॉल्वमेंट की। यानी आप अपनी टीम के लीडर्स को अपनी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करोगे, तब डुप्लीकेशन के ऊपर काम होगा। मान के चलते आप कहीं होम मीटिंग दिखाने जा रहे हो अपनी टीम के किसी पर्सन के साथ में, और आप मार्केटिंग प्लान दे रहे हो, 1 प्लान दिया, 10 प्लान दिए, 20 प्लान दिए, यानी हर बार आप ही प्लान दे रहे हो, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होगा। वो पर्सन आपके पास साथ तो जा रहा है, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं हुआ जब तक उसको हम लोग अपनी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 10 प्लान आप दिखाइए, सपोर्ट करना है, ऐसी बात नहीं है। 10 प्लान दिखाइए, लेकिन 11वें प्लान में उस पर्सन को ये बोलिए कि आधा आप दिखाओगे, आधा मैं दिखाऊंगा। 15-20 प्लान के बाद में 75% आप दिखाओगे, 25% मैं दिखाऊंगा। 15-20 प्लान के बाद में 99% प्लान आप करोगे और 1% क्लोजिंग मैं करूंगा, तब होगी डुप्लीकेशन। जब तक आप अपनी टीम के लोगों को अपनी एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है। मान के चलते हैं आप विजिट कर रहे हो, हमारी आरसीएम वंडर वर्ल्ड पे जा रहे हो, किक पे जा रहे हो, पीयूसी पे जा रहे हो। जब तक आप अपनी टीम को साथ लेके जाने की आदत नहीं डालोगे, तो आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा। आपकी टीम इंडिपेंडेंटली वंडर वर्ल्ड पे जाना स्टार्ट नहीं करेगी। बोलने से नहीं होगा, इंफॉर्मेशन देने से, मैसेज डाल दिया कि मैं जा रहा हूं, कोई नहीं आएगा।
अगर आप अपने साथ 2-4 लोगों को हर बार लेके जाओगे, हर बार नए 2-4 लोगों को लेके जाओगे, तो आपकी टीम डुप्लीकेट होगी, वहां पे जाना स्टार्ट करेगी। कोई सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में हमने मैसेज डाल दिया कि 15 तारीख को आज सेमिनार है, कोई नहीं आएगा। जितनी देर तक हम अपनी टीम को उस सेमिनार के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव और डुप्लीकेशन पे बात नहीं होगी। समय से पहले पहुंचना है उस सेमिनार के अंदर। सेमिनार में जाकर के जो हमारी बैक डोर पे जो स्टार्टिंग होती है, जो उसके अंदर हम लोग काम करते हैं, बैक स्टेज में तैयारी को लेकर के, बैनर लगाना, चेयर ठीक करना, टिकट के ऊपर, उसके बाद जो साइकिल स्टैंड बना है, स्कूटर स्टैंड बना है पार्किंग में, यानी वो डुप्लीकेशन अगर इन्वॉल्व करोगे ना उस एक्टिविटी में, तो आपकी टीम डुप्लीकेट होगी। आपने मान के चलता है घर में कोई पार्टी रखी है ना, प्रोडक्ट लॉन्चिंग पार्टी रखी है, अगर आप अपनी टीम को उस प्रोडक्ट लॉन्चिंग पार्टी के अंदर शामिल नहीं करोगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। अगर आप अपनी टीम को, यानी आप कोई इवेंट कर रहे हो, आप कोई सक्सेस डे कर रहे हो, आप कोई भी आप सेलिब्रेशन फंक्शन रखा हुआ है, अगर आप अपनी टीम को उसके अंदर एक्टिव नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे, इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। केवल इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको अपनी टीम को अपनी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपकी टीम डुप्लीकेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी। और तीसरी बात क्या आती है? असाइनमेंट। असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल है डुप्लीकेशन के अंदर। जब तक आप अपनी टीम को कुछ असाइनमेंट नहीं दोगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। कोई एक्टिविटी करने को नहीं बोलोगे, आपने उनके साथ खड़ना है, आपने वॉच करना है, सुपरविजन करनी है, लेकिन उसको जो असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट को भी पूरा करवाना, वो आपके डुप्लीकेशन के अंदर आता है। मान के चलते हैं आपके टीम के अंदर कोई पर्सन ज्वाइन हुआ, अभी उसको मार्केटिंग प्लान देना नहीं आता, आप उसको रिटर्न में दीजिए, 1 पेज का, 2 पेज का, जो भी मार्केटिंग प्लान है, आप उसको बोलो सर नकल मार के 10 बार लिखो। आप जब आप उसको असाइनमेंट दोगे, वो 10 बार लिखेगा ना उस मार्केटिंग प्लान को, तो वो डुप्लीकेट होगा। आपने उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी, आपने न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जितनी देर तक आप उसको वो असाइनमेंट दोगे कि भैया आप बताओ कि मैंने क्या बोला, आप मुझे खड़े होकर बताओ मार्केटिंग प्लान, आप मुझे खड़े होकर बताओ इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, इसके अंदर क्या कंटेंट डाले गए हैं, किस लिए यूज होता है, जितनी देर तक आप उसको असाइनमेंट नहीं दोगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। आपने कोई वहां पे सेमिनार रखा है, अगर आप उसको कुछ छोटा सा पार्ट नहीं दोगे, उसकी एक्टिविटी के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं कराओगे, असाइनमेंट नहीं दोगे, चाहे आप उसको होस्टिंग के लिए बोल दो, चाहे आपको मैसेज के लिए बोल दो, जितनी देर तक उसको ये नहीं बोलोगे कि आपका 5 मिनट का पार्ट रहेगा, आपने कोई मैसेज देना, आप उसकी तैयारी करो, जितनी देर उसको असाइनमेंट नहीं दोगे, वो तैयारी करके नहीं बोलेगा, कुछ भी बोल देगा। अगर वो तैयारी करके आएगा उस टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर शानदार मैसेज रहेगा, और वही शानदार मैसेज आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट होगा। तो असाइनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हो, आपने बताया बेसिक्स क्या होते हैं, जितनी देर तक उस बेसिक्स के ऊपर वो वर्क नहीं दोगे, लिस्ट बनाने के लिए बोल तो दिया, इंफॉर्मेशन तो दे दी, बता दिया कि आप लिस्ट बनाइए, जितनी देर तक आप उसकी लिस्ट को चेक नहीं करोगे, उसको बोला कि चेक करना है, असाइनमेंट दिया, उसने लिस्ट बनाया, आपने कोई ड्रीम बुक की बात करी, उसने ड्रीम बुक बनाई, यानी अगर आपने असाइनमेंट दी वहां पे, अगर वो असाइनमेंट जो है कंप्लीट करेगा, तो डुप्लीकेशन पे बात होगी। बहुत बड़ा रोल है असाइनमेंट का। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैसेज दे दिया, हमारी कहानी खत्म, हमारी बात खत्म, मैंने जो बोलना था बोल दिया, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेशन केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, उस इंफॉर्मेशन के साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उसकी जो असाइनमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है, वो आती है डेवलपमेंट की। मैंने उसको अपनी एक्टिविटी के अंदर शामिल भी किया, मैंने उसको असाइनमेंट दी, उसने असाइनमेंट भी पूरी करी, और वहां पे ही देखिए, जो पर्सन असाइनमेंट को पूरी नहीं करेगा ना, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो आपको लाखों रुपए का बिजनेस कभी नहीं देगा, करोड़ों रुपए का बिजनेस कभी नहीं देगा। जब आपकी टीम का वो एसोसिएट अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, तो बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा आपका। जिम्मेदारी से भागने से पहले आप उसको अपनी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर लो, चाहे वो होम मीटिंग है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो सेमिनार है, चाहे वो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सक्सेस डे कर रहे हो, उसको इन्वॉल्व करना है। जब आपकी एक्टिविटी में आपका डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व रहेगा, असाइनमेंट दोगे, वो असाइनमेंट को करेगा, तो डुप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है, वही आपको करोड़ों का बिजनेस करके देगा। और सबसे बड़ी बात आती है डेवलपमेंट की। सारे काम हो गए, लेकिन जब तक उस पर्सन की डेवलपमेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे, उसके बिजनेस की डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा।
जितनी देर तक हम उसके टारगेट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसकी गोल सेटिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेशन के ऊपर बात नहीं बनेगी। डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बड़ा काम है, कोई भी पर्सन किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जाता है, सबसे पहला मोटिव क्या होता है? पैसा बनना चाहिए, ईमानदारी के साथ, लोगों की दुआओं के साथ। जब तक हम उसका गोल सेट नहीं करेंगे, हम उसको रिटेल की पावर नहीं बताएंगे, हम उसको रिक्रूटमेंट की बात नहीं करेंगे, नेटवर्क की बात नहीं करेंगे, हम उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन की बात नहीं करेंगे, उसका ड्रेसअप की बात नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, कार्डिनल्स की बात नहीं करेंगे, हम उसके डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो डुप्लीकेशन में बड़ा बिजनेस कभी नहीं होगा। डुप्लीकेशन एक अलग पार्ट है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? आपने अपना कार्बन कॉपी तैयार करना है। अगर आपको मार्केटिंग प्लान आता है तो आपको टीम को भी आना चाहिए, अगर आपको सेमिनार लेना आता है तो आपको टीम को भी लेना चाहिए, अगर आप होस्टिंग कर सकते हैं तो आपको टीम को भी होस्टिंग करनी आनी चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी, आपके नॉलेज आपके पास में है तो आपकी टीम के पास भी होनी चाहिए। अगर आप होम मीटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो जो डुप्लीकेशन है वो आपकी टीम के पास भी होनी चाहिए, आपके पास नहीं। आपकी डेप्थ की डेप्थ की डेप्थ की डेप्थ, यानी अनलिमिटेड डेप्थ तक भी जो पर्सन जुड़ा है ना, वो सेम चीज डुप्लीकेशन की, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो आपका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट है, यानी एक एक चीज अगर आपकी डेप्थ से डेप्थ तक जाएगी ना, तो कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा पार्ट है डुप्लीकेशन का। ये 1, 2, 15, 20 मिनट का पार्ट नहीं है, ये इसमें कम से कम 2 घंटे की ट्रेनिंग है एक एक चीज को खोल के देखने के लिए। लेकिन जितना भी समय मिला, आप सब समझदार हो, लेकिन जो चीजें मैंने 4 बताई हैं, इन चारों चीजों के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट्स आपके साथ होंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि मैं जो चीज कह रहा हूं वो सारी चीज मेरी डेप्थ तक या मेरी टीम के अनलिमिटेड जो नीचे से नीचे लोग जुड़े हुए हैं उनके पास नहीं पहुंच रही, तो यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो आपकी सारी की सारी डिटेल आपकी टीम के अंदर नहीं पहुंच रही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लिस्ट बनाइए, जो भी आपके एक्टिव लोग हैं, जो आपके परचेज करते हैं, जो आपके होम मीटिंग करते हैं, जो आपके लीडर्स आदमी हैं, चाहे वो अचीवर है, चाहे किसी भी पिन पे हैं, आप एक लिस्ट बनाइए, उनकी सबसे पहले काउंसलिंग करिए और उस काउंसलिंग से आपके बिजनेस के डुप्लीकेशन की शुरुआत होगी। ये चीज जो है मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा, मेरा इंफॉर्मेशन देना मैटर नहीं है, मेरा मोटिव क्या है कि आप इन चारों चीजों को अगर आप अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करोगे तो 1 साल के अंदर आपके पास में हजारों लोग होंगे जो प्लान दिखाते रहे होंगे, आपके पास हजारों ऐसे लीडर्स होंगे जो होम मीटिंग कर रहे होंगे, आपके पास हजारों ऐसे लीडर होंगे जो कहीं ना कहीं सेमिनार्स कर रहे होंगे, आपके पास हजारों ऐसे लीडर होंगे जो प्रोडक्ट की शेयरिंग कर रहे होंगे, रिटेलिंग कर रहे होंगे, आपके पास हजारों लोगों की ऐसी लिस्ट होगी जो आपके बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई करके ले जाएगी। तो बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम इन चारों चीजों पे बात करेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगली मीटिंग में हम लोग बात करेंगे जो 4 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज जो चैप्टर था वो मेरा चैप्टर था डुप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन देना डुप्लीकेशन नहीं है, मैसेज फॉरवर्ड करना डुप्लीकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन के साथ में आपकी टीम का इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्वमेंट के साथ में आपका उसको असाइनमेंट देना, असाइनमेंट के साथ साथ में आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट की बात करनी, ये चारों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन करोगे डुप्लीकेशन की बात बनेगी। तो इसी के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया, बहुत ध्यान से सुना।